गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज कुछ और फार्मास्यूटिक्स के एमसीक्यू हैं जो आपके सिलेबस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आज मैं एक एक करके बता रहा हूँ। समथिंग 50 से 50 या 55 के समथिंग क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। एंटीपरेस्पिरेंट आर यूज्ड टू रिड्यूस। ठीक है, जो एंटीपरेस्पिरेंट है वो किसके लिए क्या रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो एंटीपरेस्पिरेंट ड्रग्स होती हैं, पहला आपका ऑप्शन इसमें दिया है पेन, दूसरा ऑप्शन दिया है फीवर, तीसरा ऑप्शन दिया है बॉडी ऑर्डर और चौथा ऑप्शन दिया है टेंशन। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका सही हो जाएगा बॉडी ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ यूज्ड एज अपोसाइफिंग एजेंट इन फेस पाउडर। जो अपोसाइफिंग एजेंट होते हैं फेस पाउडर में कौन सा यूज़ किया जाता है? तो पहला आपका ऑप्शन दिया है जिंक ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम ऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है टाइटेनियम ऑक्साइड। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा टाइटेनियम डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गिव द फॉलोइंग आर द लिक्विड डोजेस फॉर्म एक्सेप्ट। ठीक है, तो जो लिक्विड डोजेस फॉर्म में एक्सेप्ट है उसमें आपका ऑप्शन है आई ड्रॉप, दूसरा आपका नेज़ल ड्रॉप्स, तीसरा आपका पिल्स, चौथा आपका ईयर ड्रॉप्स। तो इसमें आपकी पिल्स हो जाएंगी। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन कंटेन डायरेक्शन ऑफ द प्रिस्क्राइबर ऑफ द फार्मासिस्ट। ठीक है, जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है तो फार्मासिस्ट को जो डायरेक्शन दिया जाता है वो किस में आता है? तो पहला आपका ऑप्शन दिया है डेट, दूसरा ऑप्शन दिया है सब्सक्रिप्शन, तीसरा ऑप्शन दिया है इंस्क्रिप्शन, चौथा ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्शन। तो इसमें आपका हो जाएगा इंस्क्रिप्शन में सारा कुछ मेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन कंटेन नेम एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, जिसमें ड्रग का नेम और क्वांटिटी दी होती है और प्रिस्क्रिप्शन में, तो वो कौन सा पार्ट होता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन इसमें 4 दिए हैं। कौन कौन से? पहला ऑप्शन डेट, दूसरा सब्सक्रिप्शन, तीसरा ऑप्शन इंस्क्रिप्शन, चौथा ऑप्शन सुपरस्क्रिप्शन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा, इंस्क्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। विच पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाई सिंबल और एक्स। और एक्स सिंपल को किस में रिप्रेजेंट किया जाता है? किसके अंदर होता है? कौन से पार्ट के अंदर होता है? कौन से पार्ट के अंदर होता है? तो पहला ऑप्शन है डेट, दूसरा ऑप्शन है सब्सक्रिप्शन, तीसरा ऑप्शन है इंस्क्रिप्शन, चौथा ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्शन। तो इसमें आपका हो जाएगा सुपरस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गिव द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्टेड। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है डेट, दूसरा ऑप्शन है सब्सक्रिप्शन, तीसरा ऑप्शन है इंस्क्रिप्शन, चौथा ऑप्शन है कंपाउंडिंग। तो इसमें हो जाएगा कंपाउंडिंग। भाई प्रिस्क्रिप्शन जब आप फार्मासिस्ट को दोगे तो कंपाउंडिंग ही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉट 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 और कॉमनली यूज्ड प्रिजर्वेटिव्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स। जो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स की आप प्रिपरेशन करते हो उसमें कौन सा प्रिजर्वेटिव्स कॉमन यूज़ किया जाता है कॉमनली? पहला ऑप्शन है सस्पेंडिंग एजेंट, दूसरा ऑप्शन है थिकनिंग एजेंट, तीसरा ऑप्शन है सरफेक्टेंट, चौथा ऑप्शन है इमल्सिफाइंग एजेंट। तो इसमें आपका हो जाएगा थिकनिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉट 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 और कॉमनली यूज्ड प्रिजर्वेटिव्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसके पहले का भी था ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट। ठीक है, और इसमें भी आपका ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन में कौन सा यूज़ किया जाता है? देखो बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स, एक ही ड्रग के अंदर बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए जाते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा।
ठीक है। किसी में कौन सा प्रिजर्वेटिव, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको प्रिजर्वेटिव्स लगाना है। 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें एक आपका प्रिजर्वेटिव्स होगा। प्रिजर्वेटिव्स आपके बहुत सारे होते हैं, एग्जाम्पल में आप जानते हैं 2 से 3 भी हो सकते हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा मर्क्यूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, द मेम्ब्रेन फिल्टर हैविंग पोर साइज इज़ द बेस्ट फिल्ट्रेशन मीडियम टू रिमूव एनी फॉरिन पार्टिकल। तो जो मेम्ब्रेन फ़िल्टर होता है उसमें कितना पोर साइज़ होना चाहिए जिससे वो अच्छा फिल्ट्रेशन करे। ठीक है, ताकि जो फॉरिन पार्टिकल्स हैं वो पास थ्रू ना हो पाएँ। तो पहला ऑप्शन इसमें क्या है 0.6, दूसरा ऑप्शन है 0.8, तीसरा ऑप्शन है 0.3, चौथा ऑप्शन है 0.2। तो इसमें हो जाएगा 0.8 माइक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रिपरेशन यूज्ड फॉर द IR कार्ड, जो प्रिपरेशन यूज़ की जाती हैं आँख की दवाइयों के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है पैरेंट्रल प्रिपरेशन, दूसरा है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, तीसरा है टॉपिकल प्रिपरेशन, चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसमें हो जाएगा ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। पता ही है आपको, आँखों के लिए ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइड्रस वूल फैट इज़ आल्सो नोन एज, हाइड्रस वूल फैट को क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है लिक्विनिन, दूसरा ऑप्शन है लिपोप्लाइसैकेराइड, तीसरा ऑप्शन है लैनोलिन, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा लैनोलिन। नेक्स्ट आपका है HLM वैल्यू ऑफ 2080 इज़। ठीक है, जो HL में वैल्यू है उसमें आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन 20, दूसरा आपका 18, तीसरा आपका 8, चौथा आपका 15। तो इसमें आपका 15 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सिनोनिम ऑफ एक्वस आयोडीन सोल्यूशन इज, जो एक्वस आयोडीन सोल्यूशन आप प्रिपेयर करते हैं उसका सिनोनिम क्या होगा। ठीक, आपको पता है जब आप प्रैक्टिकल किए हैं तो उसमें आपको कुछ और लिखवाया गया है आयोडीन सोल्यूशन की जगह ब्रैकेट में। पहला ऑप्शन है बेनिडिक्ट सोल्यूशन, दूसरा ऑप्शन है लाइजॉल सोल्यूशन, तीसरा ऑप्शन है ल्यूगल सोल्यूशन और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका हो जाएगा ल्यूगल सोल्यूशन। ल्यूगल सोल्यूशन को ही एक्वस आयोडीन सोल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सैकरीन इज ... टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज, जो सैकरीन होती है कितने टाइम स्वीटर होती है देन सुक्रोज से। तो पहला ऑप्शन है इसमें 200, दूसरा ऑप्शन है 250, तीसरा ऑप्शन है 450, चौथा ऑप्शन है 300। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 450 टाइम्स जो है ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। HLB वैल्यू रेंज फॉर डिटर्जेंट इज़। आपको HLB वैल्यू रेंज में प्रीवियस जब वीडियो बना रहा था तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन यही वाला दिया था, तो उसमें रेंज मैंने बताई थी। तो पहला इसमें ऑप्शन है 1 से 3 तक, दूसरा ऑप्शन है 3 से 6 तक, तीसरा ऑप्शन है 15 से 20 तक, चौथा ऑप्शन है 13 से 15 तक। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 13 से 15 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन द फॉलोइंग आर द एनोनिक इमल्सिफाइंग एजेंट एक्सेप्ट। ठीक है, तो पहला आपका है सॉर्बिटॉन मोनोलिएट, दूसरा ऑप्शन है सोडियम ओलिएट, तीसरा ऑप्शन है ट्राइथाइनोलामाइन ओलिएट, चौथा है बोथ A एंड B। तो इसमें हो जाएगा सॉर्बिटॉन मोनोलिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर द सबस्टांस which reduce the interfacial tension between the two immiscible liquid। तो जो इंटरफेशियल टेंशन्स होता है उसको रिड्यूस करता है, तो कौन सा एजेंट होता है। पहला आपका सस्पेंडिंग एजेंट है, दूसरा आपका सॉल्वलाइजिंग एजेंट है, तीसरा आपका इमल्सिफाइंग एजेंट है, चौथा आपका नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, सॉल्वलाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
विच पैरामीटर्स आर यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ सस्पेंशन, कौन सा पैरामीटर यूज़ किया जाता है सस्पेंशन के इवैल्यूएशन में। पहला आपका ऑप्शन है डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी, तीसरा आपका है डिटर्मिनेशन ऑफ जीटा पोटेंशियल, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें तीनों जो ऊपर के ए बी सी दिए हैं ये तीनों इवैल्यूएशन किए जाते हैं, इसमें ये कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन फ्लाइकुलेटेड सस्पेंशन द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, तो जो फ्लाइकुलेटेड सस्पेंशन होता है उसके अंदर रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्लो, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है हाई, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है एब्सेंट, चौथा ऑप्शन है इंटरमीडिएट। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हाई। जो मैंने बताया हुआ है डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्लाइकुलेटेड एंड नॉन फ्लाइकुलेटेड, तो उसमें आपको पता चल जाएगा जब आप वो चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज एक्सप्रेस्ड बाई, तो जो रेट है सेडिमेंटेशन का वो एक्सप्रेस्ड किया जाता है किसके द्वारा। पहला ऑप्शन है न्यूटन लॉ, दूसरा ऑप्शन है डाल्टन लॉ और तीसरा है राउल्ट्स लॉ और चौथा है स्टोक्स लॉ। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टोक्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ यू वांट टू गिव योर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन ब्राउन कलर फॉलोवर्स आर यूज्ड एक्सेप्ट, तो पहला है आपका चॉकलेट, दूसरा आपका है हनी, तीसरा आपका है पिस्टैचियो और चौथा आपका कैरामेल। तो इसमें आपका हो जाएगा पिस्टाचियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच व्हीकल इज़ वेरी गुड फॉर थ्रॉट पेंट, ठीक है, तो कौन सा व्हीकल जो है वेरी गुड होता है फॉर थ्रॉट पेंट के लिए। तो पहला ऑप्शन है प्रोपलाइन ग्लाइकोल, दूसरा ऑप्शन है सॉर्बिटॉल, तीसरा ऑप्शन है ग्लाइक्रोल और चौथा ऑप्शन है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ग्लाइसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन द फॉलोइंग एंटीऑक्सीडेंट आर यूज्ड फॉर एक्वस सिस्टम एक्सेप्ट, ठीक है, तो कुछ फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स हैं यूज़ किए जाते हैं एक्वस सिस्टम एक्सेप्टेड, ठीक है, एक्वस सिस्टम में। तो कौन से हैं, पहला आपका सोडियम थायोसल्फेट है, दूसरा आपका सोडियम डिसल्फाइड है, तीसरा ऑप्शन आपका एस्कॉर्बिक एसिड है, चौथा ऑप्शन है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल, इसको बोलते हैं BHA, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, BHA। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन द फॉलोइंग एंटीऑक्सीडेंट आर यूज्ड फॉर ऑयली सिस्टम एक्सेप्टेड, ठीक है, पहला आपका ऑप्शन है एस्कॉर्बिल पैलामिटेट, दूसरा ऑप्शन है प्रोपाइल ग्लाइकोलेट, तीसरा ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड, चौथा ऑप्शन है लैक्थिथिन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन द फॉलोइंग आर द सिंथेटिक हाइड्रोकोलाइड्स, ठीक है, जो फॉलोइंग सिंथेटिक जो हाइड्रोकोलाइड्स हैं, मतलब जो सिंथेटिक मतलब कृत्रिम हाइड्रोकोलाइड्स है, उस पर कौन से हैं। पहला आपका ऑप्शन है कार्बोपोल्स, दूसरा ऑप्शन है पॉलीऑक्स, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रो एक्सप्रोपाइल सेलुलोज, चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो इसमें आपका बोथ और ए एंड बी, डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब कि कार्बोपोल्स एंड पॉलीऑक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल हाइड्रोकोलाइड एक्सेप्टेड, तो पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा कोलाइडल सिलिका, दूसरा ऑप्शन है बेंटोनाइट, तीसरा ऑप्शन है मेथाइल सेलुलोज, चौथा ऑप्शन है वीगम। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मिथाइल सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉट 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 आर हाई मॉलिक्यूल वेट सबस्टांस यूज टू इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ एक्वस सोल्यूशन, तो हाई मॉलिक्यूलर वेट का सबस्टांस यूज़ किया जाता है इंक्रीज करने के लिए क्या, विस्कोसिटी ऑफ एक्वस सोल्यूशन की। तो उसमें क्या यूज़ करते हो, पहला ऑप्शन है एमल्सिफाइंग एजेंट, दूसरा ऑप्शन है सर्फेक्टेंट, तीसरा ऑप्शन है सस्पेंडिंग एजेंट, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोकोलाइड। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइड्रोकोलाइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गिवन द फॉलोइंग विच आर यूज टू इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड प्रिपरेशन। ठीक है, तो जो इंक्रीज करता है विस्कोसिटी को किसमें, लिक्विड प्रिपरेशन में, तो क्या यूज़ करते हो, तो पहला ऑप्शन है पॉलीविन पायरोलाइडीन, दूसरा ऑप्शन है एलिजिनेट्स, तीसरा ऑप्शन है बेंजाल कोलनम क्लोराइड, चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो इसमें हो जाएगा पॉलीविन पायरोओलिडीन और दूसरा ऑप्शन एलिजिनेट्स। ठीक, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गिवन द फॉलोइंग विच प्रिजर्वेटिव्स आर सुटेबल फॉर एक्वस प्रिपरेशन। ठीक है, तो जो प्रिजर्वेटिव्स है एक्वस प्रिपरेशन के लिए कौन सा सुटेबल है, तो पहला ऑप्शन है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ईस्टर, दूसरा ऑप्शन है बेंजोइक एसिड, तीसरा ऑप्शन है सॉर्बिक एसिड, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच प्रिपरेशंस आर यूज्ड फॉर थ्रोट इन्फेक्शन। पहला ऑप्शन हो जाएगा थ्रोट पेंट, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा गार्गल्स, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और चौथा ऑप्शन है डॉट्स। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, मतलब थ्रोट पेंट एंड गॉर्गल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जनरली डॉट 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 एंड डॉट 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 आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। ठीक है, तो पहला आपका है विटामिन ए एंड स्टेरॉइड्स, फिर दूसरा ऑप्शन है स्टेरॉइड्स एंड एंजाइम्स, तीसरा ऑप्शन है विटामिन्स एंड एंटीबायोटिक्स, चौथा ऑप्शन है एंटीबायोटिक्स एंड स्टेरॉइड्स। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कौन सा, विटामिन्स एंड एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच एल्कोहलिक एंड ऑयली प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर यूज्ड फॉर फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन के लिए क्या यूज़ करते हैं, पहला ऑप्शन है लोशन, दूसरा ऑप्शन है लिंचस, तीसरा ऑप्शन है लिलीमेंट, चौथा ऑप्शन है कोलोडन्स। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिंचस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गिवन द फॉलोइंग आर बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म एक्सेप्ट। तो पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा लिलीमेंट, दूसरा ऑप्शन आपका एरिसॉल, तीसरा ऑप्शन आपका डॉचेस, चौथा ऑप्शन है लिनीमेंट्स। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एरिसॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गिवन द फॉलोइंग आर मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म एक्सेप्ट। तो पहला आपका है ड्रोचेस, दूसरा आपका लिंचर्स, स्प्रेट, फिर एनिमास। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एनिमास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म का डिसएडवांटेज क्या है, पहला आपका मोर चांस ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन, दूसरा ऑप्शन है पुअर स्टेबिलिटी ऑफ मेडिकामेंट, तीसरा ऑप्शन है चांसेस ऑफ वेरिएशन इन द डोजेज, चौथा ऑप्शन है नॉट सुटेबल फॉर हाइड्रोस्कोपिक सबस्टांस। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा डी नंबर का, नॉट सुटेबल ऑफ हाइड्रोस्कोपिक सबस्टांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सटर्नली यूज पाउडर फॉर बॉडी कैविटी आर कॉल्ड। जो एक्सटर्नली यूज़ करते हो पाउडर, ठीक है, किसके लिए, बॉडी कैविटी के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, पहला ऑप्शन है डिटर्जेंट, दूसरा ऑप्शन है डस्टिंग पाउडर, तीसरा ऑप्शन है टैल्कम पाउडर और चौथा ऑप्शन है इंसोफलेशंस। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इंसोफलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इंस्ट्रक्शंस आर रिक्वायर्ड ऑन द लेवल ऑफ द पावर ऑफ डस्टिंग पाउडर। ठीक है, तो डस्टिंग पाउडर जब आप लेते हो तो उसके लेवल पे क्या इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, तो चार ऑप्शन दिए हैं, उसमें से एक करेक्ट है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है फॉर इंटरनल यूज ओनली, दूसरा ऑप्शन है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, तीसरा ऑप्शन है सेक वेल बिफोर यूज, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसमें लिखा होगा फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। ठीक है, क्योंकि आप ऊपरी लेयर पे लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गिवन द फॉलोइंग विज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स। तो कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स के प्रिपरेशन में, पहला ऑप्शन है कोल्ड मेथड, दूसरा ऑप्शन है वेट मेथड, तीसरा ऑप्शन है हीट मेथड, चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो इसमें आपका सही हो जाएगा कोल्ड मेथड एंड वेट मेथड, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इज़ अ पावर यूज्ड टू क्लीन द टीथ विद द हेल्प ऑफ टूथब्रश। ठीक है, जो आप दांत साफ करते हो टूथब्रश पे क्या लेते हो, पहला ऑप्शन है टैल्कम पाउडर, दूसरा आपका डस्टिंग पाउडर, तीसरा आपका डिटर्जेंट, चौथा आपका डेंटिफ्राइसेस। तो आप इसमें ऑप्शन नंबर डी सही करोगे, डेंटिफ्राइसेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ ड्रग इन विच ड्रग इज इनक्लोज्ड अ टेक्सटाइल बी सीट। तो पहला ऑप्शन है आपका टैबलेट, दूसरा ऑप्शन है पिल, तीसरा ऑप्शन कैप्सूल, चौथा ऑप्शन कैचेट्स। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कैचेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इज़ द कंडीशन विच अ पेशेंट कंटिन्यू टू बी अंडर फिजिकल डिपेंडेंस ऑन ड्रग। तो पहला ऑप्शन है एंटागोनिज्म, दूसरा ऑप्शन है सिनर्जिज्म, तीसरा ऑप्शन है एडिक्शन, चौथा ऑप्शन है हैबिचुएशन। तो इसमें आपका सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, एडिक्शन। एडिक्ट हो जाता है जैसे नशे का शिकार। in the condition when the patient continues to be under emotional and physiological dependence rare देन कंप्लूसन। तो इसमें हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन एंटागोनिज्म, दूसरा ऑप्शन सिनर्जिज्म, तीसरा ऑप्शन इक्वामुलेशन, चौथा ऑप्शन हैबिचुएशन, मतलब हैबिचुअल हो जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द कंडीशन व्हेन यूजुअली लार्ज डोज इन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द इफेक्ट व्हेन हैज़ बीन प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल डोज। ठीक है, आइडियोसिनक्रेसी, दूसरा ऑप्शन टॉलरेंस, तीसरा ऑप्शन हाइपर सेंसिटिविटी, चौथा ऑप्शन एडिक्शन। तो टॉलरेंस उसमें जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील्स विद डोजेज ऑफ ड्रग। तो इसमें आपको पता ही पोसोलॉजी होगा, ये पढ़ा चुका हूँ पहले। मिक्सिंग ओलियो ऑयल द वाटर इज़ पहला है थेरोपेटिक इनकम्पेटेबिलिटी, दूसरा है फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी, तीसरा है केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी, चौथा नन ऑफ दीस। तो इसमें हो जाएगी फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग इन्हांस द थेरोपेटिक इफेक्ट इज़ कॉल्ड। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग दिया जाता है वो इन्हांस करते हैं कैसे थेरोपेटिक इफेक्ट को, जिसको क्या बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है एंटागोनिज्म इफेक्ट, दूसरा है कमस्ट्रामिडिकेटेड इफेक्ट, तीसरा ऑप्शन है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, चौथा ऑप्शन है ननामजिज। तो वो हो जाएगा सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, आपने पोसोलॉजी में पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी एक्सेप्टेड। तो पहला है एल्कोलाइड साल्ट्स विथ एल्कलाइन सबस्टेंस, दूसरा ऑप्शन है सॉल्यूबल सलेट विथ फेरिक साल्ट। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, प्रिस्क्राइबिंग इन प्रॉपर डोजेज ऑफ ड्रग। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 मिलीग्राम्स मीन माइक्रोग्राम्स, मतलब 1 मिलीग्राम में कितने माइक्रोग्राम होते हैं। पहला ऑप्शन है 100, दूसरा ऑप्शन है 10,000, तीसरा ऑप्शन है 10, चौथा ऑप्शन है 1000। तो इसमें हो जाएगा 1000 माइक्रोग्राम में 1 मिलीग्राम होते हैं। थैंक यू गाइस, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आपको कल इसी टाइम पे मिल जाएगा।